दोस्तों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाने वाला हूं आपको, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये देखिए एप्पल का स्टोर है, मैं इसे ओपन कर लेता हूं। हमें अपने ऑफिस के लिए ना एक iMac लेना था। अभी जैसे मैं iMac यूज़ करता हूं, इसी तरीके का iMac हमें ऑफिस के लिए लेना था। अब मैंने इसे कार्ट में डाल रखा था, एक हफ्ते पहले डाला था। अब वो क्यों डाला था और क्यों नहीं लिया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली अभी आपको पता है दिवाली के आसपास M5 चिप आ जाएगी। इस बार जो iMac है अपग्रेड होकर आ जाएगा, तो मुझे लगा यार M4 चिप ना लेके थोड़ा रुक जाते हैं, M5 ले लेंगे। बट इमीडिएटली मैंने क्या देखा, जब मैंने दोबारा से कार्ट खोला, बैग में लिखा हुआ आया द प्राइस ऑफ आइटम्स इन योर बैग मे हैव चेंज्ड, द करंट प्राइस इन योर बैग रिफ्लेक्ट्स द प्राइस यू विल बी चार्ज फॉर ईच प्रोडक्ट। अब ये कितना दिखा रहा है, एक iMac का M4 चिप का 1,82,900 का प्राइस दिखा रहा है। और अब मैं अगर इसे लेने जाऊंगा तो आप देखिए ये प्राइस मुझे पे करना पड़ेगा। अगर मैं कंटिन्यू करता हूं सो यू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या प्राइस पे करना पड़ेगा। एंड दिस इज नॉर्मल M4 चिप, ठीक है। इसमें आप कोई भी कलर ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। अब देखिए हुआ क्या, आपने शायद इसे नोटिस ना किया हो, एप्पल ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर प्राइस चेंज कर दिया, ऑलमोस्ट सब पर कर दिया है आईफोन को छोड़कर। सो अभी आप देखिए, अगर मैं गूगल पर जाता हूं और गूगल पर यहीं पर देखिए सेम iMac है, वही 24 इंची का 1,34,000 का दिखा रहा है। क्रोमा पर अभी अवेलेबल है, बट इसमें कलर अब जो है कलर दूसरा अवेलेबल है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर सेम कलर आपको नहीं मिलेगा, आपको कलर चेंज मिलेगा। बट अगर आज आप अमेजोन पर जाएंगे और सर्च करेंगे, सेम जो कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ 1,74,900 का प्राइस आ गया है। वो हल्का सा ज़्यादा क्यों आया है यहाँ पर 1,82,000, मैंने कीबोर्ड दूसरा लिया है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। सो यहां पर आपको क्या समझना है कि एप्पल ने प्राइस चेंज करे हैं, और एप्पल ने जो प्राइस चेंज करे हैं, क्यों करे हैं, कितने करे हैं, ये आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप मेरी स्क्रीन पर देखिए, ये आपको पूरा का पूरा टेबल दिख रही है। इस टेबल में लिखा है कि एप्पल का जो मैकबुक नियो आता है, इन्होंने अपना एक मैकबुक नियो मतलब सबसे सस्ता लैपटॉप लॉन्च किया था, जो यूएस के अंदर था पहले $599 का। अभी यूएस के अंदर उसका प्राइस हो चुका है $699, मतलब $100 बढ़ा दिए। बट इंडिया के अंदर आप देखिए यहाँ पर जो प्राइस बढ़ा है सीधा 10,000 बढ़ा है। आपको क्या एप्पल रखता भी तो यही है प्राइसिंग, क्या रखता है, मतलब वो डॉलर का रेट हमेशा 100 रुपया पकड़ के चलता है। मतलब $1 का रेट पहले भी वो 100 के हिसाब से ही चलता था। तो अगर यूएस के अंदर कोई प्रोडक्ट $1,000 का है तो इंडिया में सीधा ₹1,00,000 का है, चाहे $85 का ही क्यों ना हो। यूएस के अंदर जो प्राइस आपको दिखता है, इंडिया में आप उसे सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपको प्राइस इंडिया में दिखता था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, 14% का रेट बढ़ा है। बट ये 14% सबसे कम है, मतलब 14% से लेकर 70% तक प्राइस इंक्रीज हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, नीचे देखिए, एप्पल टीवी जो 4K आता है वो यूएस के अंदर $129 का था, अभी $179 का कर दिया, $50 का प्राइस बढ़ा दिया। बट इंडिया में सीधा 11,000 बढ़ा दिया। तो यहाँ पर वो देखो ₹5,000 बढ़ाना चाहिए था, बट 11,000 का रेट कर दिया, 11,000 बढ़ा दिया। मतलब ₹14,900 का आता था, ये 25,900 का कर दिया। इसी तरीके से आप सारे प्रोडक्ट्स देखिए। मैकबुक एयर 13 इंचेस, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एडिटर फोटोज भी दिखा रहे होंगे हर प्रोडक्ट की। सो जो M5 बेस है उस पर 30,000 बढ़ा दिया, 25% का रेट इंक्रीज है। मैकबुक एयर जो 15 इंचेस का है उस पर 35,000 बढ़ा दिए। मैकबुक प्रो 14 इंचेस का जो है उस पर ₹70,000 बढ़ा दिए। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए मैकबुक प्रो 14 इंचेस जो M5 चिप में आ रहा है, ₹1,00,000 बढ़ा दिया। पहले 3,99,000 का था, 5,00,000 का लैपटॉप कर दिया। दोस्तों इस हिसाब से प्राइस बढ़ाए गए हैं। इसी तरीके से जो iMac मैं आपको दिखा रहा था, वो iMac पहले इंडिया में था 1,34,900, जो क्रोमा पे रेट दिख रहा था। अभी इसका बेस प्राइस हो गया है 1,74,900। एक ही दिन के अंदर सीधा ₹40,000 प्राइस बढ़ा देना, 30% बढ़ा देना। आप सोचो ऐसा क्यों हुआ एक ही दिन में। अब इससे एप्पल के शेयर के प्राइस पर क्या हुआ, एक दिन में जो एप्पल का शेयर का प्राइस है 3% बढ़ गया, क्योंकि एप्पल ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं करी है। अब आज की रेट में अगर आपको एप्पल में ट्रेड करना है, आप कैसे करोगे? अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक टोकन दिखेगा एप्पल एक्स USD, मतलब आप एप्पल के जो स्टॉक है उस पर ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आपको लेवरेज भी मिल जाती है 25x तक की। आप लॉन्ग भी कर सकते हो, आप शॉर्ट भी कर सकते हो, मतलब बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ से एप्पल का प्राइस गिर सकता है तो आप गिरने का भी ट्रेड ले सकते हो, आपको लग रहा है बढ़ेगा तो बढ़ने का भी ट्रेड ले सकते हो। सो जो एप्पल ये बाहर इंटरनेशनल मार्केट्स में भाग रहा है
देखो सैटरडे संडे इंटरनेशनल मार्केट्स बंद है, पर डेल्टा एक्सचेंज पर आप 24/7 सैटरडे संडे मतलब 7 दिन ट्रेड कर सकते हो। 365 दिन यहाँ पे ट्रेडिंग हो सकती है। आप जैसे यहाँ पर बीटीसी पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर दिखेगा RWA टोकन्स। इसका मतलब होता है रियल वर्ल्ड एसेट्स टोकन। तो जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, अगेन गोल्ड है, गूगल है, मेटा है, अमेजॉन है, एप्पल है, यहाँ पर सारे आपको मेजर स्टॉक्स जो है यूएस मार्केट के वो दिख जाएंगे। आज यहाँ पर आप 24 आवर्स चेंज देख सकते हो। ज़्यादातर स्टॉक आज बढ़े हुए हैं। सर्कल जैसा स्टॉक आज 7% ऊपर है। तो यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम है। आप चाहें तो यूएस स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, सो दैट आप यहाँ पर अपना बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, रिपल मतलब सिर्फ क्रिप्टो में नहीं बल्कि आप रियल वर्ल्ड एसेट्स के अंदर भी ट्रेड कर पाएं। और अगर आप नए हैं तो आप जब मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है। मतलब आपको $1000 मिलते हैं ट्रेड करने के लिए अगर आप नए होते हैं तो आज ही जाके अपना डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट खुलवा लीजिए। और आपको नीचे मैं एक गूगल फॉर्म का भी लिंक दे रहा हूँ, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा अगर आपको हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनना है और अगर आपको पार्टिसिपेट करना है गिव अवेज के अंदर, तो आप नीचे गूगल फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये प्राइस इंक्रीज हुआ है दोस्तों, आपने टेबल को शायद ध्यान से नहीं देखा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये यूएस का नेट प्राइस इंक्रीज है परसेंटेज में, चाहे 16% बढ़ा, यहाँ पे 14% बढ़ा। इस प्रोडक्ट को हटा दीजिए आप। इसके अलावा देखिए यूएस में 18% बढ़ाया, यहाँ पे 25% बढ़ाया, यहाँ पे 15% बढ़ाया, यहाँ पे 24% बढ़ाया। हर जगह पर जहाँ पर यूएस के अंदर 33% प्राइस इंक्रीज है, इंडिया में 58% का प्राइस इंक्रीज है। सो आप जहां पर देख रहे हैं 73% का प्राइस इंक्रीज इंडिया में हुआ है, यूएस में सिर्फ 38% का हुआ है। तो सवाल आता है कि इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज क्यों हुआ है? इससे तो मैं आपको बताऊंगा, बट पहले समझते हैं कि ग्लोबली प्राइस इंक्रीज क्यों किया गया। अगर आज आप रिटेल की डिमांड देखेंगे, आप और मैं रिटेल में आते हैं, तो हमें क्या चाहिए भाई? मुझे एक कंप्यूटर चाहिए था, आपको एक लैपटॉप चाहिए हो सकता है, आपको एक फ़ोन चाहिए हो सकता है। तो आप क्या डिमांड कर रहे हो भाई? एक फ़ोन दे दो, एक कंप्यूटर दे दो, एक एक चीज़ आप डिमांड कर रहे हो। बट फिर दूसरा कॉम्पिटिटर आ जाता है मार्केट के अंदर, AI जाइंट्स। अब आपने देखा है AI का बूम चल रहा है। आज आप जेमिनाई से पूछते हो, चैट जीपीटी से इमेज बनवा लेते हो। तो ये जो कंपनीज हैं जो AI के अंदर फ्लरिश कर रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, ओपन AI, ये सब अपने AI डेटा सेंटर्स बनवा रहे हैं। इसीलिए जो सैनडिस्क और सैमसंग का स्टॉक है वो एक्सप्लोड कर रहा था और अभी भी कर रहा है, ऑल्दो बीच में करेक्शंस आते रहते हैं। बट ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका रीज़न क्या है? जो AI डेटा सेंटर्स हैं ये बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स दे रहे हैं और ये मार्जिन भी बहुत ज़्यादा देते हैं। ये कंपनीज में मार्जिन अच्छा मिल रहा है, कस्टमर को हमेशा डिस्काउंट चाहिए, इनके वॉल्यूम ऑर्डर्स बहुत बड़े हैं। इनको अपने AI डेटा सेंटर्स में एक कंप्यूटर सेटअप करने में उसमें TBs में रैम लग रही है। आप जो यूज़ कर रहे हो 16 GB 32 GB की रैम, ये AI डेटा सेंटर्स जो है ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, अभी हमने ऑफिस के लिए कुछ एडिटिंग के लिए कंप्यूटर्स चाहिए थे, तो हम नेहरू पैलेस से जाके कंप्यूटर्स लेते हैं। सो ऑफिस से जब स्टाफ गया तो उसने बोला सर जो रैम है और जो SSDs हैं वो 2026 के अंदर से इनका प्राइस डबल हो चुका है। तो जो कंप्यूटर मान लीजिए पहले हमें भी 2 लाख रुपए कॉस्ट करता था, अब वो 3, 3.5, 4 लाख रुपए कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि रैम और SSDs के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ग्राफिक कार्ड्स के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए और इसीलिए एनवीडिया इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही थी। तो ये जितनी भी कंपनीज जो हैं जो AI की फील्ड में काम कर रही हैं, ये बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स दे रही हैं। और अब हो क्या रहा है, जो रिटेल के ऑर्डर्स हैं, रिटेल की डिमांड है, अब यहाँ से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ रहा है और रिटेल उतना प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो रिटेल के लिए भी रेट बढ़ा दिए। एप्पल ने बहुत टाइम से रेट कंट्रोल कर रहे हुए थे, बट एप्पल ने भी रेट बढ़ा दिए। अब मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अब ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स देखते हो, आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, बट यार ये जो आपने भी लिस्ट देखी, जो मैकबुक है, मैकबुक एयर है, आईपैड है, मैक स्टूडियो है, iMac है, ये सब इंपोर्ट होके इंडिया में आ रहा है। क्योंकि इंपोर्ट होके आ रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी तो लेगी। अब इंपोर्ट ड्यूटी तो लगेगी। प्रोडक्ट जब बिकेगा, आप फ़ोन खरीदते हो, आप कंप्यूटर खरीदते हो, तो आप GST भी तो पे करते हो दोस्तों। अब ये तो आप पे कर ही रहे हैं, बट अगर आप हमारी करेंसी डिप्रिसिएशन देखेंगे USD to INR, 1 साल पहले जो डॉलर था 85 का था, अब यार 95 के आसपास है। तो अब हो क्या रहा है, अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर में इंपोर्ट होगा और डॉलर तो महंगा है, तो इंडिया में रेट बढ़ने लाजमी थे। बहुत टाइम से एप्पल ने कंट्रोल किया हुआ था, बट एप्पल ना देखो महंगा भी रखता है। एप्पल अपने प्रॉफिट मार्जिन से ना बिल्कुल भी, मतलब आप कह सकते हो, सेक्रीफाइस नहीं करता। उसे कहता है भाई मेरा प्रोडक्ट है ये तो बिकेगा।
आईफोन की एक जेंट्री अलग है, iMac यूज़ करने वाले की जेंट्री अलग है, जिसे एप्पल प्रोडक्ट यूज़ करना है वो महंगा खरीदेगा। तो एप्पल हमेशा प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखता है अपनी, कि प्राइसिंग हमेशा प्रीमियम हो, जिससे आप लोग फ्लेक्स कर पाते हैं ना कि भाई मैं तो आईफोन चलाता हूँ। तो ये लोग क्यों फ्लेक्स कर पाते हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि आईफोन महंगा है, बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट सस्ते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। तो प्रीमियम स्ट्रैटेजी पे काम करने की वजह से, क्योंकि इन्होंने अपने मार्जिन को श्रिंक नहीं किया, एप्पल का स्टॉक ने एक ही दिन में 3% की रैली दिखाई। और जैसे मैंने बोला कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इसे ट्रेड कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाकर। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि यार अभी आईफोन 18 आ रहा है, उसका प्राइस क्या होगा? क्या वो 2 लाख रुपए का हो जाएगा? देखो, आईफोन के प्राइस नहीं बढ़ाए, हो सकता है एप्पल का ऑलरेडी आईफोन के अंदर मार्जिन बहुत अच्छा हो, तो आईफोन के प्राइसिंग अभी इंक्रीज नहीं करे गए हैं, एप्पल ने आईफोन के प्राइस नहीं बढ़ाए हैं। तो आईफोन 18 भी मुझे लगता है जो आईफोन 17 का प्राइस रेंज था उसी प्राइस रेंज के आसपास आएगा। पहले इतना महंगा है, और कितना महंगा करोगे भाई? लोग अपनी किडनी बेच के खरीदेंगे क्या आईफोन? फाइनली अभी जो फ्यूचर प्लान्स है वो ऐसा लग रहा है कि बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जो आज फ़ोन बेच रही हैं, जो आज कंप्यूटर्स बेच रही हैं, वो भी अपने प्राइस बढ़ाएंगी, क्योंकि रैम SSD महंगा हो गया है। लेनोवो, HP, डेल, आसूस, इन सब के प्राइस आपको इन फ्यूचर बढ़ते हुए देख सकते हैं। बट अब सवाल आता है कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्या हमें इन्हें खरीदना चाहिए या वेट करना चाहिए कि प्राइस नीचे आएगा? प्राइस नीचे नहीं आने वाला दोस्तों। एक बार प्राइस बढ़ गए हैं तो अभी इमीडिएटली तो नीचे नहीं आएगा। जब तक ये AI बूम चल रहा है तब तक आपको ये चीज़ें महंगी मिलने वाली हैं। हाँ, अब इन्होंने प्राइस बढ़ाया तो मुझे लगता है कुछ क्रेडिट कार्ड पे ऑफर ज़रूर निकालेंगे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पे ऑफर्स तो ये निकालते रहते हैं, उस चक्कर में आप अपने नए नए क्रेडिट कार्ड बनवाते रहते हो। पर कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है, अगर आप चाहते हो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में क्रेडिट कार्ड ज़रूर लिखिएगा। अब फाइनली हम जो बात कर रहे थे कि देखो, ये जो कंपनीज करती है ना, इससे इनके स्टॉक्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इससे वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में। और अभी तो AI की एक वॉलेटिलिटी मार्केट में ऑलरेडी है। अभी तो AI बूम चल रहा है, मार्केट उतनी क्रैश नहीं हुई है, बट यस, अगर कुछ भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्राइसेस में वॉलेटिलिटी दिखेगी, जिसे आप कैप्चर कर सकते हो ट्रेडिंग करके डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। सो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूँ। बाकी आपको क्या लगता है आईफोन 18 जो लॉन्च होगा वो किस प्राइस पर लॉन्च होगा, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में क्रेडिट कार्ड लिखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि एप्पल ने प्राइस क्यों बढ़ाए हैं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे लोगों को भी पता लगे कि प्राइस क्यों बढ़े। सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे इस तरीके की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, जिसमें हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।